Hello students, this is the lesson number 5 Princess September from your Honeydew book, है ना, जो सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक होती है। तो आज हम देखेंगे एक स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर नाम की जो राजकुमारी होती है उसकी स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं हम। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड many daughters and the queen said that it confused her to have to remember so many names। अब ये जो राजा और रानी थे उनके बहुत सारी लड़कियां थीं। तो क्वीन का ये कहना था, क्वीन कहती थी कि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हर एक लड़की का नाम याद रखना। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he called सेप्टेम्बर। तो अब राजा जो था उसने क्या डिसाइड किया कि सभी जो राजकुमारी है, प्रिंसेस है, सभी का नाम मंथ के नेम के ऊपर से रखना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे सितंबर तक। दैट मीन्स उनके 9 डॉटर्स थी। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलर हैबिट। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम 1 year on his birthday, not having anything else handy. He gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। अब यहाँ पे जो एक किंग था, राजा था, उसे एक आदत थी, अलग ही आदत थी। वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेता नहीं था लेकिन गिफ्ट देता था। तो एक साल जब उसने बर्थडे की गिफ्ट में अपनी जो डॉटर्स थी उनको ग्रीन कलर का पैरोट दिया, वो भी गोल्डन के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में एक ग्रीन कलर का पैरोट गिफ्ट दिया। The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk। अब जो प्रिंसेसेस राजकुमारियाँ थी बहुत खुश हुई पैरोट्स को पाके और रोज़ एक एक घंटा अपने जो पैरोट था उसे टीचिंग करने में लगा जाए, पैरोट को बोलना सिखा रही थी, ठीक है, टीचिंग देम टू टॉक। Presently all the parrots could say God save the king and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। यानी कि सभी ने अपने अपने जो पैरोट होते हैं, पोपट होते हैं, उनको सिखा दिया। क्या बोलते थे वो? गॉड सेव द किंग, ऐसा पैरोट बोलते थे, और प्रेटी पोली, और ये भी कितनी 7 लैंग्वेजेस में बोलते थे, है ना। जो ईस्टर्न पार्ट की जो लैंग्वेजेस होती है ना, वहाँ की 7 लैंग्वेजेस में ये पैरोट बोलते थे। क्या बोलते थे? एक तो गॉड सेव द किंग और प्रेटी पोली। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage। अब एक दिन क्या हुआ, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर सुबह सुबह अपने पैरोट को गुड मॉर्निंग विश करने गई, तब उसने देखा कि उसका जो पैरोट है वो पिंजरे के अंदर डेड यानी कि मरा हुआ पड़ा है। She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her। अब जो ये मेड्स ऑनर होती है ना, जो उनकी दासियाँ होती है, तो यहाँ पे जब उसने देखा कि उसका पैरोट मर गया तो बहुत रोती है। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was tough and nonsense and the child had better go to bed without any suffer। अब यहाँ पे क्या बोलती है, वो बहुत रोती, जो मेड होती है ना, मेड्स ऑफ ऑनर होती है, तो वो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि जो राजकुमारी बहुत रो रही है। तो वो जाके रानी को कहती है, यानी कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसकी मदर को कहती है। तो रानी कहती है कि ये बहुत गलत बात है ना, क्योंकि ये केयरलेस होने की बात है, उसने अपने पैरोट का ध्यान नहीं रखा। तो आज रात उसे खाना नहीं दिया जाएगा। किसे खाना नहीं दिया जाएगा? प्रिंसेस सेप्टेम्बर को। एक तरह से उसे पनिशमेंट दी गई। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself। और ये maids of honor थी, उसे पार्टी में जाना था, तो उसने क्या किया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जल्दी से सुला दिया और अपने आप को फ्री करके वो चली गई। And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। अब वो जो मेड्स ऑफ ऑनर थी ना, उससे लगा कि हाँ से प्रिंसेस तो सो गई है, लेकिन वो सोई नहीं थी क्योंकि वो भूखी भी थी, उसे खाना भी नहीं दिया गया था। तो वो अपने बेड में रो रही थी, लेकिन जब वो रो रही थी तब उसने एक छोटा सा बर्ड देखा।
जो उसके रूम में होप यानी कि कूद रहा था, उछल रहा था। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप। अब यहाँ पे प्रिंसेस क्या करती है, अपने आंसुओं को पोंछ देती है और बैठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड द विलो ट्रीज that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। अब यहाँ पे जो ये बर्ड होता है ना, छोटा सा बर्ड, उसके रूम में बहुत सुंदर गाने लगता है। और गाना किसके बारे में गाता है, राजा के गार्डन के बारे में, विलो ट्री के बारे में, और वो जो पानी है, ठहरा हुआ पानी है उसके बारे में, पानी के अंदर जो गोल्ड फिश है उसके बारे में, देन जो ब्रांचेस होती है, ट्री की ब्रांचेस होती है, वो पानी में कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें बताता हुआ वो छोटा सा बर्ड सिंगिंग करने लगा। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had had no supper। अब जब उसने उसकी सिंगिंग सुनी ना प्रिंसेस ने, तो वो अपनी भूख और सब कुछ भूल गई, रोना भी भूल गई। That was a very nice song। अब वो प्रिंसेस बर्ड को बोलती है कि बहुत सुंदर गाना था, बहुत अच्छा मीठा गाना था। The little bird gave her a boy। Would you care to have me in place of your parrot? Said the little bird। अब वो लिटिल बर्ड क्या कहता है कि मतलब अपना सर झुकाता है, क्योंकि वो प्रिंसेस होती है ना, प्रिंसेस उसके गाने की तारीफ़ करती है, तो वो भी अपना सर झुकाता है और पूछता है कि क्या तुम अपने पैरोट की जगह मुझे रख सकती हो। It's true that I am not so pretty to look at, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। अब बर्ड कहता है कि हाँ, ये बात सही है कि मैं पैरोट जितना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड होप ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सेंग हर टू स्लीप। अब यहाँ पे क्या करती है, जो सेप्टेम्बर होती है ना, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो खुश होके तालियां बजाने लग जाती है। तो वो लिटिल बर्ड होता है, वो प्रिंसेस के बेड के वहाँ जाके एक कोने में बैठ के और सिंगिंग करने लगता है और उसे सुला देता है। When she awoke next day, the little bird was still there। जब वो सुबह उठती है ना, तब वो देखती है कि हाँ, वो छोटा सा बर्ड अभी भी वहीं है। एंड एज शी ओपन हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग। और जैसे ही प्रिंसेस अपनी आंखें खोलती है, तो वो बर्ड उसे क्या कहता है, गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन अ सॉसर। अब यहाँ पे जब वो मेड्स ऑनर होती है ना, जो दासियाँ होती है, वो प्रिंसेस के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। तो उस ब्रेकफास्ट में से वो बर्ड जो होता है वो राइस खाता है प्रिंसेस के हाथ से। फिर उनकी जो सॉसर होती, प्लेट होती, उसके अंदर वो नहाता है। ही बिगैन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy। अब यहाँ क्या होता है, जब वो खाता है फिर नहा लेता है बर्ड, तो उसके बाद वो सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब सुन के जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है ना, वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी हुई रहती है। ये सब देख के प्रिंसेस सेप्टेम्बर को प्राउड फील होता है, वो बहुत खुश हो जाती है। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess। अब यहाँ पे प्रिंसेस क्या बोलती है कि अब मैं तुम्हारी जो मेरी 8 सिस्टर है उन्हें बताऊंगी कि देखो मेरे पास बर्ड है। She stretched out the first finger of her right hand and so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it। अब यहाँ पे क्या होता है, वो एक जो अपने हाथ की जो फर्स्ट फिंगर होती है ना राइट हैंड की, उसे इंडिकेट करती है और वहाँ जाके वो बर्ड होता है, उड़ता है और वहाँ जाके बैठ जाता है। देन फॉलो बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। अब यहाँ पे मेड्स ऑफ ऑनर होती है, उसके साथ जाती है और पैलेस यानी कि महल में जाती है और अपनी जो 8 सिस्टर्स होती है ना, एक एक प्रिंसेस जो होती सिस्टर होती है उन्हें बुलाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग अ डिफरेंट सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या होता है, जो छोटा सा जो बर्ड होता है ना, वो हर एक प्रिंसेस के लिए अलग अलग गाना गाता है। बट द पैरोट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। अब ये बर्ड तो अलग अलग गाने गाता है, लेकिन जो पैरोट्स थे वो तो सिर्फ 2 ही वाक्य बोलते, 2 ही सेंटेंस बोलते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड।
और लास्ट में जब वो अपनी सिस्टर्स को बता देती है, उसके बाद वो अपने किंग, राजा और रानी, मतलब उनके माता पिता को भी बताती है कि देखो मेरा बर्ड। तो उस बर्ड को देख के राजा और रानी दोनों ही खुश हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड क्वीन। अब यहाँ पे क्वीन बोलती, हाँ मुझे मालूम है, मैंने तुम्हें जो बिना खाना खाए सोने की सलाह दी थी, यानी कि तुम रात को सो गई थी, मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरोट्स, सेड द किंग। किंग कहता है कि ये बर्ड जो है, छोटा सा बर्ड है, ये तो पैरोट से भी अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरोट्स टू से टू। अब यहाँ पे रानी कहती है, मुझे लगता है कि तुम एक ही एक बात सुनकर, पैरोट की एक ही एक बात सुनकर बोर हो गए हो। कि पैरोट क्या कहते हैं, गॉड सेव द किंग और प्रेटी पोलिस के अलावा तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो क्वीन ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये गर्ल्स उन पैरोट्स को सिर्फ इतना ही क्यों सिखा रही है। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरोट्स से प्रेटी पोली। अब यहाँ के कहती है, जो किंग होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, जो भी है उन्होंने जो भी सिखाया वो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक ही एक बात सुनकर बोर हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब वो प्रिंसेसेस क्या कहती है उनके पैरोट्स के बारे में, लेकिन हमारे पैरोट्स तो 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it। मतलब कि अभी राजा कहता है, हाँ सही है, वो 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं, लेकिन ये सब तो मेरे जो काउंसिलर्स यानी उनके जो मंत्री हैं वो भी बोलते हैं, वो भी 7 डिफरेंट वेज में बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये तो नहीं कि वो और कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे राजा का कहने का अर्थ था कि पैरोट सिर्फ 2 ही बातें बोलते हैं, भले ही चाहे वो 7 लैंग्वेजेस में बोलते हों। The princesses were vexed at this and the parrots looked very glum indeed। अब यहाँ पे जो 8 प्रिंसेस थी वो ये सब देख के बहुत दुखी हुई, है ना, चिंता में पड़ गई, और उनके जो पैरोट्स थे वो पैरोट भी सैड हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर ran through all the rooms of the palace singing like a lark while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। अब यहाँ पे जो 8 सिस्टर थी वो तो दुखी हो गई, लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बहुत खुश हुई, पूरे पैलेस में इधर से उधर घूमती दौड़ती, और जैसे वो एक स्काईलैक बर्ड जो था, छोटा सा बर्ड था, उसकी तरह गाती और पूरी हैप्पीली रहने लगी वो बर्ड के साथ। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब यहाँ पे बताया है कि ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा। फिर कुछ दिनों बाद जो वो 8 सिस्टर थी उन्होंने आपस में डिस्कशन किया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। और वहाँ पे जाके जो सेप्टेम्बर, अब सेप्टेम्बर क्या सबसे छोटी थी, तो वो 8 सिस्टर गई और सेप्टेम्बर को घेर लिया और बैठा के उन्हें कहने लगी, माई पुअर सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरोट। कि मेरी डियर सेप्टेम्बर, हमें बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा ब्यूटीफुल पैरोट मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। और ये बड़े दुख की बात है कि जैसा हमारे पास बर्ड है ऐसा तुम्हारे पास नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरोट। और फिर वो सिस्टर्स कहती है, अब तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे पास हमारे जैसा बर्ड भी नहीं है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी जो पॉकेट मनी है उससे हम तुम्हारे लिए लवली सा ग्रीन और येलो पैरोट खरीद के लाएं। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। कि मेरे पास एक ऐसा बर्ड है जो बहुत सुंदर गाता है, बहुत अच्छा गाता है। आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरोट। कि जब मेरे पास इतना अच्छा बर्ड है तो फिर मैं वो येलो और ग्रीन पैरोट का क्या करूँगी। वेल माई डियर, दे सेड। अब जो उनकी सिस्टर है कहती, ठीक है, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स
अब ये सब बात करना मुझे मतलब उसकी सिस्टर कहती है कि ये सब बात करना कोई मतलब नहीं है, अगर ये बर्ड्स फ्लाइज उड़ जाएगा, जैसे वो चाहता है ऐसे ही उड़ेगा। दे लुकड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, और वो जो सिस्टर्स है वो आसपास देखने लगती है और अपनी आईब्रोज को ऊपर करने लगती है। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ? अब वो सिस्टर कहती है, तुम समझ रही हो क्या तुम्हारा बर्ड कहाँ है, तुम्हें मालूम है? ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वो उसके जो फादर इन लॉ है ना, उससे मिलने गया हुआ है वो बर्ड। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक? आज द प्रिंसेस। वो 8 की 8 प्रिंसेस कहते, तो तुम क्या सोचती, क्या वो वापस आएगा? मतलब उसको एक तरह से भड़का रही है कि वो तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती है वो हमेशा वापस आता है। वेल माई डियर, सेड दैट प्रिंसेसेस, if you will take our advice, you won't run any risks like that. If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. अब यहाँ पे जो 8 सिस्टर है उसे समझा रही है कि हम तुम्हें एक सलाह देते हैं, तुम किसी तरह का रिस्क मत लो। अगर वो वापस आता है तो उस पर ध्यान दो, और अगर वो वापस आ जाता है तो तुम लकी हो। अगर वो आ जाए तो उसे केज जो है पिंजरे में बंद कर दो, ताकि तुम श्योर रहो कि वो कहीं उड़ के न जा पाए। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। अब यहाँ पे प्रिंसेस कहती है, लेकिन मुझे तो वो रूम में उड़ता रहता है वही अच्छा लगता है, यानी कि मुझे उसे पिंजरे में डालना अच्छा नहीं लगता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ऑमिनसली। और उसकी सिस्टर्स कहती, नहीं कुछ भी हो, लेकिन हमें पहले सेफ्टी रखनी है ताकि वो उड़कर न जा पाए। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। अब ऐसा कह के उसकी जो सारी सिस्टर्स होती है ना, रूम से बाहर चली जाती है अपने सर को हिलाती हुई। अब ये सब सुन के जो सेप्टेम्बर होती है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है, वो चिंता में पहुंच जाती है कि मेरा बर्ड वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।